आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं संविधान से संबंधित 50 बेहतरीन प्रश्नों को। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार उल्लेख हुआ है? इसका उत्तर है 2 बार। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किनके द्वारा बनाया गया था? इसका उत्तर है संविधान निर्मात्री सभा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? इसका उत्तर है 15 महिलाएं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? इसका उत्तर है देहरादून से। अगला प्रश्न है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना हुआ है? इसका उत्तर है 80,000 शब्दों से। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति ने भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा था? इसका उत्तर है केवल अंग्रेजी में। अगला प्रश्न है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र क्या निरूपित करता है? इसका उत्तर है सत्य की बात। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न है, कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में? इसका उत्तर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? इसका उत्तर है अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां 8। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर है 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? इसका उत्तर है प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसका उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न है, किन शब्दों से भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? इसका उत्तर है हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता की अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? इसका उत्तर है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है प्रजातंत्र।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? इसका उत्तर है 42वें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भारत में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका उत्तर है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? इसका उत्तर है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? इसका उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? इसका उत्तर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अगला प्रश्न है, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? इसका उत्तर है 1952 में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर है सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका उत्तर है 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? इसका उत्तर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? इसका उत्तर है 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या दर्शाता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति के शपथ को। अगला प्रश्न है, प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा के 30 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
इसका उत्तर है अनुच्छेद 52। अगला प्रश्न है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका उत्तर है 13 मई 1952 को। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद।